शेषशायी नारायण की नाभि से कमल की उत्पत्ति तथा उसी कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य, विष्णु माया द्वारा ब्रह्मा का मोहित होकर विष्णु से विवाद करना, भगवान शंकर का प्राकट्य विष्णु द्वारा ब्रह्मा को शिव का महात्म्य बताना, ब्रह्मा द्वारा शिव की स्तुति तथा शिव और विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन। सूत जी बोले, नारद आदि महर्षियों ने यह वचन सुनने पर संशयग्रस्त होते हुए वरदाता विष्णु को प्रणाम कर इस प्रकार पूछा। ऋषियों ने कहा, हे जनार्दन, आपने मुख्य आदि की सृष्टि का वर्णन किया। अब इस समय जो संशय हमें हो रहा है उसे आप दूर करें। ब्रह्मा से पूर्व में उत्पन्न होने पर भी पिनाक नामक धनुष को धारण करने वाले ईश भगवान शिव किस प्रकार अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के पुत्रत्व को प्राप्त हुए और कैसे जगत के स्वामी लोक पितामहा अंडज भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, उसे आप हमें बतलाएं। श्री कूर्म बोले, ऋषियों आप सभी सुने, अमित तेजस्वी शंकर ब्रह्मा के पुत्र रूप में कैसे हुए और कैसे ब्रह्मा कमल से उत्पन्न हुए। विगत कल्प की समाप्ति पर तीनों लोकों में घोर अंधकार व्याप्त हो गया। सर्वत्र केवल जल ही जल था, ना कोई देवता आदि थे और ना कोई ऋषिजन। उस जन शून्य अत्यंत शांत समुद्र में पुरुषोत्तम नारायण देव शेषनाग की शैया का आश्रय लेकर सोए हुए थे। हजारों सिर, हजारों नेत्र, हजारों चरण, हजारों बाहु वाले होकर वे विद्वानों के चिंतन के विषय रूप सर्वज्ञ पीत वस्त्रधारी विशाल नेत्र वाले नीले बादल के समान वर्ण वाले महाविभूति स्वरूप योगियों के हृदय में निवास करने वाले योगात्मा नारायण जब किसी समय शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब उनकी नाभि से लीला करने के लिए दिव्य अद्भुत तीनों लोकों का सार रूप एक स्वच्छ कमल प्रकट हुआ। वह कमल 100 योजन विस्तार वाला, तरुण आदित्य के समान प्रकाशमान, पुण्यमय दिव्य गंध से संपन्न और कर्णिकाएं तथा केसर से समन्वित था। शांग नामक धनुष धारण करने वाले शांग धनवा इसी रूप में बहुत समय से निवास कर रहे थे। तभी एक समय भगवान हिरण्यगर्भ उस स्थान पर गए। उनकी माया से मुग्ध उन विश्वात्मा ने उन सुप्त सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर यह मधुर वचन कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, अंधकार से आवृत इस घोर निर्जन एकारणम में अकेले सोने वाले आप कौन हैं, मुझे बतलाएं। उनके इस वचन को सुनकर मेघ के समान गंभीर स्वर वाले गरुण ध्वज ने हंसकर ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी, आप मुझे ही समस्त लोकों की उत्पत्ति एवं संहार करने वाला महायोगेश्वर एवं पुरुषोत्तम नारायण देव जाने। पर्वत और महान द्वीपों से युक्त 7 समुद्रों से घिरे हुए इस संपूर्ण जगत के साथ ही समस्त लोकों के पितामहा आप अपने को भी मुझ में ही देखें। ऐसा कहकर विश्वात्मा महायोगी हरि ने सब कुछ जानते हुए भी ब्रह्मा रूपी पुरुष से कहा, आप कौन हैं? तदनंतर
वेद निधि प्रभु भगवान ब्रह्मा ने हंसकर कमल की आभा के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मुस्कान वाले भगवान विष्णु को इस प्रकार मधुर वाणी में उत्तर दिया। मैं ही धाता अर्थात धारण करने वाला, विधाता अर्थात विधान बनाने वाला, स्वयंभू स्वयं ही उत्पन्न होने वाला और फिर पितामह हूं। मुझ में ही संपूर्ण विश्व स्थित है। मैं सभी ओर मुख वाला ब्रह्मा हूं। सत्य पराक्रम वे भगवान विष्णु ब्रह्मा का वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर योग बल से ब्रह्मा के शरीर में प्रविष्ट हुए। उन देव के उदर में देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को देखकर श्री विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। तदंतर नागराज की शैया पर निवास करने वाले अजात शत्रु वे भगवान विष्णु ब्रह्मा के मुख से बाहर निकलकर पितामह ब्रह्मा से बोले, पुरुष श्रेष्ठ, आप भी अब इसी प्रकार मेरे उदर में प्रविष्ट होकर सदा इन विचित्र लोकों को देखें। तब भगवान विष्णु की यह आह्लाद प्रदान करने वाली वाणी सुनकर और पुनः उनका अभिनंदन कर कुशध्वज ब्रह्मा ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के उदर में प्रवेश किया। ब्रह्मा ने उन्हीं लोकों को भगवान विष्णु के उदर में स्थित देखा जिन्हें श्री विष्णु ने ब्रह्मा के उदर में देखा था। देव के उदर में भ्रमण करते हुए उन्हें हरि का कोई अंत न दिखाई दिया। तदंतर महात्मा जनार्दन ने अपनी इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद कर दिया। तब ब्रह्मा ने उनकी नाभि में द्वार प्राप्त किया। स्वर्णमय अंड से उत्पन्न चतुर्मुख ब्रह्मा ने योग बल से उसमें प्रवेश कर नाभि से उत्पन्न कमल से अपने रूप को बाहर निकाला। पद्म गर्भ के समान शोभा वाले स्वयंभू जगत योनि पितामह भगवान ब्रह्मा अरविंद रक्त कमल पर बैठे हुए शोभित होने लगे। अपने को संपूर्ण विश्व का स्वामी तथा परम पद मानते हुए उन्होंने मेघ के समान गंभीर वाणी में पुरुषोत्तम विष्णु से कहा, आपने अपनी विजय की आकांक्षा से इस समय यह क्या किया? अपनी सभी इंद्रियों के द्वारों को क्यों बंद कर दिया? एकमात्र मैं ही सबसे बड़ा बलशाली हूं और कोई नहीं है। मुझे कौन पराजित कर पाएगा? लोक नियामक ब्रह्मा का वचन सुनकर नारायण हरि ने सांत्वना पूर्वक यह मधुर वाक्य कहा, आप ही धाता, विधाता और स्वयंभू पितामह हैं। मैंने ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने शरीर के द्वारों को बंद नहीं किया, अपितु लीला करने की इच्छा से ही मैंने ऐसा किया, ना कि आपको बाधा पहुंचाने की दृष्टि से। देवादिदेव पितामह, आपको भला कौन बाधा पहुंचाना चाहेगा? आपको कुछ अन्यथा नहीं समझना चाहिए। आप मेरे लिए सभी प्रकार से मान्य हैं। मेरे द्वारा जो आपका अपहरण हुआ है उसमें आप सभी प्रकार से अपना कल्याण ही समझें। इसी कारण ब्रह्मांड मेरी प्रीत के लिए आप मेरे पुत्र बने। जगन मूर्ति आप पदम योनि इस नाम से विख्यात हूं। तदंतर भगवान ब्रह्मा ने विष्णु को वर देकर अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः विष्णु से कहा,
आप सभी के आत्म रूप हैं, अनंत हैं और सभी के परम ईश्वर हैं। आप सभी प्राणियों की अंतरात्मा हैं तथा आप ही सनातन पर ब्रह्म हैं। मैं ही सभी लोकों की आत्मा एवं लोक महेश्वर हूँ। यह सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। मैं परम पुरुष ब्रह्मा हूँ। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर दूसरा अन्य कोई नहीं है। नारायण और पितामह के रूप में एक ही मूर्ति दो भागों में विभक्त हुई है। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वासुदेव ब्रह्मा से इस प्रकार बोले, यह प्रतिज्ञा आपके विनाश का कारण बनेगी। क्या आप ब्रह्माधिपति योगेश्वर अव्यय एवं प्रधान पुरुष ईशान शंकर को नहीं देख रहे हैं? मैं उन परमेश्वर को जानता हूँ। योगींद्र तथा सांख्य शास्त्र के ज्ञाता भी जिन महेश्वर का दर्शन नहीं कर पाते, आप उन अनादि निधन ब्रह्म की शरण ग्रहण करें। तदनंतर क्रुद्ध ब्रह्मा ने कमल की आभा के समान नेत्र वाले केशव से कहा, निश्चित ही आप अपने आप को वह परम अक्षर, जगत का एकमात्र आत्म रूप, ब्रह्म रूप, परम पद नहीं जान रहे हैं। हम दोनों के अतिरिक्त लोकों का परमेश्वर और दूसरा कोई विद्यमान नहीं है। आप दीर्घ निद्रा का परित्याग कर अपने आप को देखें, पहचानें। ब्रह्मा के इस क्रोध युक्त वचन को सुनकर विष्णु ने कहा, हे कल्याण, इस प्रकार ना कहें, इस प्रकार ना कहें। यह उन महात्मा की निंदा है। ब्रह्मांड मेरे लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है। मैं आपसे असत्य नहीं कह रहा हूं, किंतु ब्रह्मांड आत्मा से समुद्भूत समस्त विशेषों की हेतुभूत परमेश्वर की माया ही आपको मोहित कह रही है। इतना कहकर भगवान विष्णु अपने आत्म रूप महेश्वर को उस सर्वोत्कृष्ट परम तत्व के रूप में जानकर चुप हो गए। तदंतर ब्रह्मा के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्राणियों के परम ईश्वर, असीम सामर्थ्य संपन्न भगवान शंकर वहां प्रादुर्भूत हो गए। उन भगवान शंकर के ललाट में नेत्र था। वे जटामंडल से सुशोभित थे। तेज के परम निधि वे भगवान हाथ में त्रिशूल लिए थे। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों तथा नक्षत्रों से गुथी हुई अद्भुत आकार वाली, चरणों तक लटकती हुई लंबी दिव्य विशाल माला को धारण कर रखा था। उन ईशान देव को देखकर माया से अत्यंत मोहित लोक पितामह ब्रह्मा ने अपनी रक्षा के लिए पीतांबरधारी विष्णु से कहा, हे जनार्दन, हाथ में त्रिशूल धारण किए त्रिनेत्रधारी तेज की राशि रूप अमेय आत्मा, यह कौन अनंत पुरुष यहां चला आ रहा है? ब्रह्मा के इस वचन को सुनकर दानवों का मर्दन करने वाले विष्णु ने निर्मल जल में दैदीप्यमान देव ईश्वर को देखा। ईश्वर संबंधी उस परम भाव रूप ब्रह्म भाव को जानकर महेश्वर में परम तत्व का दर्शन कर भगवान विष्णु उठकर गए और देव देव पितामह से कहने लगे, ये देव स्वयं प्रकाशित होने वाले सनातन आदि और अंत से रहित अचिंत्य महान समस्त लोकों के ईश्वर महादेव हैं। ये शंकर, शंभु, ईशान, सर्वात्मा, परमेश्वर, समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी, योगी, महेश,
विमल एवं शिव रूप हैं। यही धाता, विधाता, प्रधान पुरुष और ईश्वर हैं। सन्यासी लोग ब्रह्म की भावना से भावित होकर जिनका दर्शन करते हैं, वे ही केवल निष्कल महादेव शिव काल बनकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार करते हैं। ये वे ही शंकर आ रहे हैं जिन सनातन देव ने पूर्व काल में आप ब्रह्मा को बनाया और आपको वेद प्रदान किया। फिर पितामहा, मुझे इनकी ही विश्व योनि सनातन एवं वासुदेव नाम वाली दूसरी मूर्ति समझो। क्या आप ब्रह्मा के भी अधिपति अव्यय योगेश्वर को नहीं देख रहे हैं? आपकी दिव्य दृष्टि हो जाए जिससे आप उस परम तत्व को देख सकें। विष्णु से इस प्रकार शैव नेत्र प्राप्त कर लोक पितामह ब्रह्मा ने सामने अवस्थित परम ईश्वर को जाना। उन पितामह ब्रह्मा ने ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं पितृरूप देव शिव की शरण ग्रहण की। ओंकार तत्व का अनुस्मरण कर और आत्मा द्वारा मन का निरोध कर उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों से हाथ जोड़ते हुए उन देव की प्रार्थना की। उन ब्रह्मा के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान शिव को परम प्रीति प्राप्त हुई और वे मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए निसंदेह तुम मेरे ही समान हो। मेरे द्वारा ही पहले संसार की सृष्टि करने के लिए तुम अव्यय को उत्पन्न किया गया था। मेरी देह से उत्पन्न तुम मेरी ही आत्मा और आदि पुरुष हो। हे अनग विश्वात्मन, वर मांगो, मैं तुम्हें वर प्रदान करूंगा। कमल से उत्पन्न उन ब्रह्मा ने देवादिदेव शंकर के इस वचन को सुनकर विष्णु की ओर देखा और उन परम पुरुष शंकर को प्रणाम कर उनसे कहा, हे भगवान, भूत एवं भविष्य के स्वामी महादेव, अंबिका के पति, मैं आपको ही पुत्र रूप में अथवा आपके ही समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। महादेव, मैं आपकी सूक्ष्म माया द्वारा मोहित कर लिया गया हूं। शिव, मैं आपके परम भाव को यथार्थ रूप में नहीं जानता हूं। देव, आप ही भक्तों के माता पिता, भाई तथा मित्र हैं। आप प्रसन्न हो, मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूं और आपकी शरण ग्रहण करता हूं। तदंतर जगत के स्वामी वृषध्वज शंकर ने उनके वचन सुनकर पुत्र रूप जनार्दन विष्णु की ओर देखकर ब्रह्मा से कहा, हे पुत्रक, तुमने जैसी इच्छा की है मैं वैसा ही करूंगा। अनग, तुम्हें ईश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। मेरे द्वारा तुम्हें सभी प्राणियों के प्रथम सृष्टा के रूप में नियुक्त किया गया। अतः देवेश, लोक पितामह, तुम वैसा ही करो। ये नारायण एवं अनंत भगवान विष्णु मेरी ही श्रेष्ठ मूर्ति हैं। ये ईशान हरि तुम्हारे योगक्षेम का वहन करने वाले होंगे। ऐसा कहकर प्रसन्न चित्त परमेश्वर शिव ने हाथों से देव ब्रह्मा का स्पर्श कर विष्णु से कहा, हे जगन मूर्ति, तुम्हारी भक्ति से मैं तुम पर सर्वथा प्रसन्न हूं। वर मांगो। तत्वतः हम दोनों भिन्न नहीं हैं।
इसके बाद महादेव का वचन सुनकर विश्वमय जगन्मय विष्णु ने चतुर्मुख ब्रह्मा की ओर देखकर प्रीतियुक्त वाणी में महादेव से कहा, मेरे लिए यही श्लाघनीय वर है कि मैं आप परमेश्वर परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं। मेरी आप में भक्ति हो, ऐसा ही हो। यह कहकर महादेव ने पुनः विष्णु से कहा, आप सभी कार्यों के कर्ता हैं और मैं अधिदेवता हूं। यह सब कुछ मेरा और आपका ही रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप चंद्रमा हैं, मैं सूर्य हूं। आप रात्रि हैं, मैं दिन हूं। आप प्रकृति हैं और मैं ही अव्यक्त पुरुष हूं। आप ज्ञान रूप हैं और मैं ज्ञाता हूं। आप माया रूप हैं और मैं ईश्वर हूं। आप विद्यात्मिका शक्ति हैं और मैं शक्तिमान ईश्वर हूं। और निष्कल देव परस्वरूप नारायण भी मैं ही हूं। ब्रह्मवादी योगी हम दोनों को एक भाव से ही देखते हैं। हे विश्वात्मन, बिना आपका आश्रय ग्रहण किए योगी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप देवता, असुर तथा मनुष्यों से युक्त इस संपूर्ण जगत का पालन करें। ऐसा कहकर अपनी माया से संपूर्ण प्राणियों को मोहित करने वाले अनादि एवं अनंत शक्ति संपन्न भगवान जन्म, विकास एवं विनाश से रहित अपने अव्यक्त धाम को चले गए।